हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम शुरुआत करेंगे नई ऊर्जा के साथ कक्षा 10 का विज्ञान। और कक्षा 10 के विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है प्रकाश, लाइट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट होता क्या है, प्रकाश होता क्या है। देखा जाए, अगर हम धूप में अपने कपड़े को धुल करके रख दें तो हमारा कपड़ा कुछ समय के बाद सूख जाता है। क्या अगर हम किसी वस्तु को धूप में रख दें कुछ समय के लिए तो वह वस्तु गर्म हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि धूप में अर्थात प्रकाश में ऊष्मा है, क्योंकि ऊष्मा की वजह से हमारा कपड़ा सूख जाता है और सभी वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। तो हमको पता है, हम लोग जानते हैं अच्छे ढंग से कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और यह ऊष्मा प्रकाश में शामिल है। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम सभी वस्तुओं को देखते हैं या देख सकते हैं। तो अब हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हमारा पहला अध्याय है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये आपका चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले पहले हम लोग प्रकाश की परिभाषा को लिखेंगे। तो प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब बारी है प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, यानी किन किन चीजों से, किन किन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश हमें प्राप्त होता है उन 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 वस्तुओं को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तो देखा जाए तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। हो गया? ओके। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग प्रकाश के स्रोत। अब हमें पढ़ना है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सोर्स ऑफ लाइट, SOURCE, सोर्स ऑफ लाइट, LIGHT। देखा जाए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो लिखेंगे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं, या लिख लीजिए, पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त अदीप्त प्रकाश स्रोत। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत है क्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 1, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखा जाए, अच्छा, दीप्त प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनस सोर्स, ल्यूमिनस, LUMI, ल्यूमिनियस, LUMI, NOUS, ल्यूमिनियस सोर्स, SOURCE। ये देखा जाए, देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है कि वे प्रकाश स्रोत जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी वे प्रकाश स्रोत या वे स्रोत
या वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः अपने अंदर से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जैसे विद्युत बल्ब, सूर्य, तारा। बेटा सूर्य क्या है? सूर्य जो है खुद अपने अंदर से स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य दीप्त प्रकाश स्रोत है। और विद्युत बल्ब की हम बात करते हैं, अगर हम लाइट को ऑन करें, बटन को ऑन करें तो बल्ब जलने लगता है, यानी कि बल्ब स्वतः अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तारा जो होता है यह भी अपने अंदर से स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब ये दीप्त प्रकाश के स्रोत हैं, यानी ये स्वतः अपने अंदर से, खुद अपने अंदर से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो देखा जाए वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब, ये सभी के सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो पहले आप इसको नोट करिए, बढ़िया से लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया? ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 अदीप्त प्रकाश स्रोत। यहां पर हो जाएगा नॉन, NON, नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। इसकी हिंदी होती है अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखा जाए ये क्या होता है, मतलब ये ऐसे स्रोत हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब क्या हुआ कि वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कांच हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा क्यों? जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी चंद्रमा प्रकाश देता है। अगर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पड़े तो चंद्रमा कभी भी प्रकाश नहीं देता है। तो अब हम कह सकते हैं कि चंद्रमा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। उसी प्रकार कांच होता है। कांच भी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जब आप रात में जाते हैं बाइक से, तो जब आपके बाइक का प्रकाश कांच पर पड़ता है तो कांच चमकने लगता है। क्यों? तभी जा करके कांच प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर हमारे मोटरसाइकिल का लाइट उस कांच पर ना पड़े तो वह कांच प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हमारे मोटरसाइकिल का या वाहन का या कार का प्रकाश जब उस कांच पर पड़ता है तो वह कांच चमकने लगता है। तो हमको ये महसूस होता है या दिखाई देता है कि कांच भी प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि कांच और जो है
चंद्रमा ये अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। तो लिखें, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच इत्यादि। अब आप इसको नोट करिए। अब हमें बेटा पढ़ना है प्रकाश के गुण, कि प्रकाश का गुण क्या होता है ना, कि हम प्रकाश के सभी गुणों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखा जाए, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है। तो बेटा इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, हो गया बेटा, ओके। प्रकाश के गुण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट, या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। बेटा पहला गुण देखा जाए, पहला ये होता, देखिए, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश जो होता है वह हमेशा एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, चलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1 कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब चलता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर 2 देखा जाए, प्रकाश अगर हम लोग देखें तो प्रकाश वास्तव में, प्रकाश एक प्रकार का मतलब जो है तरंग होता है, और उस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है या गमन करता है। नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए, निर्वात की अगर हम बात करें तो निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि निर्वात में, या जहां पर कुछ भी कोई माध्यम ना हो, तो वहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और उस समय प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और उस समय प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लिखेंगे नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब नंबर हम 4 की बात करेंगे। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है ना। तो अलग अलग माध्यम में हम कह सकते हैं कि अगर यहीं पर कोई माध्यम आ जाए, हवा आ मतलब जल आ जाए, या और कोई भी मतलब कोई भी माध्यम यहाँ पर अगर आ जाता है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ अलग हो जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर माध्यम में से प्रकाश चलेगा तो माध्यम के कण उस प्रकाश के कण से टक्कर करेंगे, और टक्कर करने के बाद, है ना, टक्कर करने के बाद उस माध्यम के कण जो है प्रकाश के कण से कुछ ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिसकी वजह से उस प्रकाश के कण की ऊर्जा कम हो जाती है। और जब उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो उस कण की वेलोसिटी भी कम हो जाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। देखा जाए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। अब आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम चलेंगे नंबर 5 पॉइंट। हो गया बेटा? हो गया ओके। देखा जाए देखिए, अगर प्रकाश किसी चिकनी अगर कोई प्रकाश किसी चिकनीदार सतह से टकराती है ना, तो वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पालिशदार सतह से, जब कोई प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी चिकनीदार, देखा जाए जैसे मान लीजिए ये है बेटा, ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला चिकनी सतह है, और नीचे क्या है, ये नीचे जो है पॉलिश किया गया है। तो ऊपर वाला जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये चिकनीदार सतह है, और जो बेटा नीचे वाला सतह है वह जो है पॉलिशदार सतह है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनीदार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे कहते हैं परावर्तन। माने परावर्तन का मतलब इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनीदार सतह से टकराती है तो प्रकाश में परावर्तन हो जाता है। तो प्रकाश में परावर्तन हो जाता है। परावर्तन क्या होता है? देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर जब किसी चिकनीदार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही वही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। कैसे? कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनीदार और पालिशदार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि प्रकाश में जो है परावर्तन का गुण पाया जाता है। तो देखा जाए
नंबर 5 की बात करेंगे। प्रकाश में परावर्तन का गुण, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। ये क्या होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनीदार सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हुआ आपका। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब लिखेंगे नंबर 6 की बात। देखिए, मतलब क्या होता है कि एक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है और प्रकाश का अगर तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है ना? तो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम, ए का मतलब एंगस्ट्रॉम है ना? तो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, तो हम लोग उस प्रकाश को देख सकते हैं। यानी कि अगर किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, तो हम लोग उस प्रकाश को देख सकते हैं और उस प्रकाश की सहायता से सभी वस्तुओं को भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो देखा जाए, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, तो उस प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं और उस प्रकाश की सहायता से हम लोग सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये मुख्य जो है प्रकाश का गुण है और ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ये मतलब 4-5 यानी कि 6 गुण जो है ये मुख्य प्रकाश के गुण हैं। यानी प्रकाश के गुण जो है वह मुख्य रूप से 6 हैं और इसे आपको याद करना है क्योंकि यह बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, धन्यवाद। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन का नियम कैसे होता है, कितने उसके नियम होते हैं, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।